बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स के एक नए लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टैटिक सीरियल नंबर्स लगाना सीखे थे, मगर उनमें हमें मसला ये आया था कि हम जैसे ही अपने रिकॉर्ड को फ़िल्टर करते थे तो हमारे सीरियल नंबर ख़राब हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप हमारी ये वाली शीट देखें। अब इस शीट में अगर हम अपने किसी भी रिकॉर्ड को फ़िल्टर करते हैं तो हमारे ये सीरियल नंबर जो हैं वो एक तरह से फिर दुरुस्त तरीके से आ जाते हैं। आप कोई भी रिकॉर्ड इस तरह से फ़िल्टर करके देख सकते हैं। तो ये डायनामिक किस्म के सीरियल नंबर्स को कैसे लगाते हैं, आज का हमारा लेक्चर इसी से मुतल्लक होगा। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमारा डाटा है जिसमें हमारे एम्प्लॉइज़ का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने स्टैटिक तरीके से सीरियल नंबर्स लगा रखे हैं। अब इन सीरियल नंबर्स को हम एक डायनामिक तरीके से लगाएंगे, जिसके लिए हम एक फ़ार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला लिखने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम सबसे पहले इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इक्वल साइन लिखेंगे, उसके बाद सब टोटल हमारे पास एक इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फ़ंक्शन होता है। आप इसको चूज़ करने के बाद देखें हमारे पास ये फंक्शंस के नंबर मुख्तलिफ आ रहे हैं। हम इनमें से तीसरे नंबर पे जो काउंट ऑल है, इससे हम रेफरेंस को चुनेंगे। हम 3 प्रेस करेंगे, कॉमा, उसके बाद वो हमसे रेफरेंस 1 पूछ रहा है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोबारा फिर हम इसी सेल को ही कॉलन लगा के सेलेक्ट कर लेंगे। ये डबल सिलेक्शन से मुराद ये है कि हमारा ये जो सब टोटल है ये D4 सेल से शुरू हो और D4 पर ही ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे और जो हमारा पहला D4 लिखा हुआ है इसको हम लॉक कर देंगे F4 की के साथ। अब आप देखें कि अब हमने जब ये पहले सेल को काउंट करेगा तो D4 से D4 तक काउंट करेगा और यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लगा देगा। इसके बाद जब ये इस नेक्स्ट सेल पे मूव करेगा, मैं इस फंक्शन को पहले सबके ऊपर लगा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझने में आसानी हो। अब देखें यहाँ मैंने सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, तो आप यहाँ ऊपर फार्मूला बार में देख सकते हैं कि इसने D4 से D4 तक काउंट किया है। तो इसलिए D4 से D4 तक चूँकि एक ही है इसलिए इसने यहाँ पर 1 लिखा, और दूसरी बार ये D4 से D5 को काउंट कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको काउंट कर रहा है 1 और 2, और यहाँ पर इसने 2 लिख दिया। यहाँ तीसरे सेल में आएंगे तो ये D4 से D6 तक को सब टोटल कर रहा है, यानी D4 से D6 तक, ये D6 है हमारा। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला नेक्स्ट ऑनवर्ड चलता रहता है और इस तरह हमारे पास ये एक डायनामिक किस्म के सीरियल नंबर बन के आ जाते हैं। अब हम देखें, अब हम किसी भी चीज़ को फ़िल्टर आउट करेंगे तो ये हमारे पास, मैंने ऑपरेशन को फ़िल्टर किया है तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 8 बिल्कुल एक क्लियर से हमारे पास सीरियल नंबर बन के आ गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगर HR को सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास HR के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। मगर आप देख सकते हैं कि हर बार जब मैं एक डिपार्टमेंट को चूज़ करता हूं तो जो हमारा सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड है जिसमें हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी साथ में फ़िल्टर होके आ जाते हैं। जैसा कि मैं अगर ऑपरेशन को करूं सिलेक्ट तो ये फिर हमारे पास मार्केटिंग में भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास मार्केटिंग का जो रिकॉर्ड है ये फिर हमारे पास आ जाएगा। ये मसला अक्सर हमारे साथ दोस्तों के साथ होता है। इसके लिए हम फिर दोबारा अपना सबसे पहले फ़िल्टर हटाएंगे ताकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड सामने आ जाएं। हम सबसे पहले रिकॉर्ड पे जाएंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड में जाने के बाद इस मसले के हल के लिए हम एक और फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वो होता है इफ़ फंक्शन। इफ़ जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन है। इफ़ लिखेंगे, इसके बाद हमसे जो उसका पहला पैरामीटर है वो पूछ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट बताएं। लॉजिकल टेस्ट में क्या है, हम उसको एक कंडीशन देते हैं कि ये हमारी एक कंडीशन है, इस कंडीशन को आप टेस्ट करो। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें रिटर्न में ये चीज़ दो, और अगर फॉल्स होती है तो रिटर्न में हमें ये चीज़ प्रोवाइड कर दो।
یعنی کوئی بھی جو لاجیکل فنکشن ہوتا ہے، لاجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی دو ہی ویلیو ہو سکتی ہیں، یا تو ویلیو ٹرو ہو سکتی ہے یا وہ فالس ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ پانی پینا چاہتے ہیں، تو آپ اس پر کہیں گے ہاں یا نہیں۔ اسی طرح جو لاجیکل فنکشنز ہوتے ہیں یا لاجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی دو ہی ویلیوز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اف کے بعد جو لاجیکل ٹیسٹ ہے ہم وہ اس کو بتائیں گے۔ لاجیکل ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر یہ والا میرا کالم یہ ناٹ ایکول ہو بلینک سیل کے، یہ میں نے بلینک سیل دے دیا، تو کوما لگائیں گے۔ ویلیو اف ٹرو، کہ اگر یہ والا میرا جو لاجیکل ٹیسٹ ہے جو میں نے یہاں پہلے حصے میں پہلے پیرامیٹر کے طور پر لگایا، یہ والا ٹرو ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں ویلیو اف ٹرو جو ہے یہ ہمارے پاس بولڈ ہو کے آ گیا، تو اس حصے میں ہم یہ اپنا سب ٹوٹل کا فنکشن لگائیں گے۔ لگانے کے بعد کوما، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ویلیو اف فالس، ہمارا جو تیسرا پیرامیٹر ہے، کہ یعنی اگر ہماری یہ جو پہلی لاجیکل ٹیسٹ والی کنڈیشن ہے یہ فالس ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں، تو آپ اس کو خالی رہنے دیں۔ ایسا کرنے کے بعد ہم اف فنکشن کو کلوز کریں گے اور انٹر کر دیں گے۔ ہمارا یہ سیریل نمبر 1 لکھا ہوا آ گیا۔ اب اس فارمولے کو ہم نیچے تک ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں گے۔ اب اس طرح کے سیریل نمبر لگانے کے بعد اب ہم اگر دیکھیں، ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یہاں سے سلیکٹ کریں گے، مثال کے طور پر آپریشن کو سلیکٹ کریں گے، تو ہمارے پاس دیکھیں نیچے مارکیٹنگ کی آپشن نہیں آ رہی اور ہمارے سیریل نمبر بھی بالکل سیم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ایچ آر کو سلیکٹ کر لیں تو ہمارے پاس صرف ایچ آر کے ریکارڈز آئیں گے۔ اگر ہم سیل کو ریکارڈ فلٹر کریں تو ہمارے پاس صرف سیل کے ریکارڈز ہی آئیں گے۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے ڈائنامک طریقے سے اپنے سیریل نمبرز لگانے سیکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے ہماری اس ویڈیو سے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو سے واقعی کچھ نیا سیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔